हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज बीए थर्ड सेमेस्टर वालों को पेपर था और पेपर कैसा आया है ये दिखाने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि अगर अभी तक आपने ई नोट्स से अपने मॉडल पेपर नहीं लिया तो बेटा अब ले लो, क्योंकि पूरा पेपर ना सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का अपितु थर्ड सेमेस्टर का भी आपका मॉडल पेपर से फंस रहा है। आइए आपको मैं एक बार सारे क्वेश्चन दिखा देती हूँ और उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि कहाँ से कैसे क्या पेपर आया था। देखिए, शैक्षिक नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के शैक्षिक नेतृत्व का वर्णन करिए। ठीक है, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, जब आपने पेड कंटेंट लिया होगा तो उसका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का, शैक्षिक नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? अब बताइए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या मिल जाएगा? लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन जिन बच्चों ने कोर्स लिया होगा उनको पता होगा, और जिन बच्चों ने मॉडल पेपर लिया होगा उसमें भी चौथे या पांचवें मॉडल पेपर में ही आपका क्वेश्चन हमने करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी नेतृत्व के क्या गुण होते हैं? विस्तृत विवेचना की। देखिए, अभी हम आपको ये सभी क्वेश्चंस दिखाएंगे एक एक करके, फिर हम आपको ले चलते हैं कि प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के सोपान क्या हैं। प्रबंधन के अर्थ को समझाइए, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक परिभाषा लिखिए। कक्षा कक्ष प्रबंधन की अवधारणा क्या है? कक्षा कक्ष के घटक क्या है? ये हमने कल ही आपको सॉल्व करवाया है। संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? सब लोग वो वाला फ्लो चार्ट बना करके तो आए हो ना, जिसमें हमने सबको बताया था कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भैया? प्रेषककर्ता, बीच में क्या लिखेंगे? माध्यम, फिर क्या लिखेंगे? प्राप्तकर्ता, है ना, सेंडर, रिसीवर और मीडियम। बना के आए हो फ्लो चार्ट, होप सो कि बना के आए होगे। ये क्वेश्चन नया था, लेकिन इतना भी नया नहीं था कि आप ना कर पाओ। भाई, बजट का क्या अर्थ है? अभी हाल ही में बजट आया है तो सबको बजट के विषय में पता होगा। शिक्षा वित्त से आप क्या समझते हैं? अच्छा, जैसे आप लोगों की स्कॉलरशिप आती है, आप लोगों को टैब मिलता है, आप लोगों के टीचिंग की वैकेंसी आती है, स्मार्टफोन मिलता है, वो सब आपके शिक्षा वित्त से ही तो किया जाता है ना, एजुकेशनल फाइनेंस से ही तो किया जाता है ना। तो उसके लिए आप ये सब चीजें आराम से लिख सकते थे एक पेज में। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन को क्या करिए? स्पष्ट करिए। एक्सप्लेन द टोटलिटेरियन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको शैक्षिक प्रशासन भी पता था ना, अगर आप वो भी लिख करके आए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, पहली बात तो ये समझ लो। ठीक, उसके बाद में मिड डे मील, कल ही करवाया क्वेश्चन है ये मिड डे मील। जब हमने आपको रात में कल एक क्लास दी थी लॉन्ग क्वेश्चन की, उसमें हमने आपको मिड डे मील पढ़ाया था और आज आ गया। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी नया था, और ये इतना नया नहीं था कि आप ना कर पाओ। प्रतिरक्षीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। देखिए, इम्यूनाइजेशन और इम्यूनिटी, कोविड-19 शब्द याद आ रहा था ना इम्यूनिटी से, तो अगर आप उसको लेकर के एग्जाम्पल की तरीके से लिख करके भैया क्या रोगों से लड़ने की क्षमता को ही तो आप क्या कहते हो? प्रतिरक्षा कहते हो ना, इम्यूनिटी कहते हो ना, इम्यून पावर कहते हो ना। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको भी लिख सकते थे, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं जरा लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ से। लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार की भूमिका का विस्तार पूर्वक बताइए। उसके बाद में प्रभावी नेतृत्व का क्या गुण है? विस्तृत विवेचना कीजिए। देखिए, चारों के चारों लॉन्ग आपके मॉडल पेपर से आए, आपका जो मन आए आप वो करो। स्वॉट एनालिसिस हमने गारंटी ली थी कि ये आएगा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, पूरा पेपर एकदम पढ़ाया हुआ आया। समन्वय एवं नियंत्रण को परिभाषित करिए और इनकी प्रकृति के सिद्धांत को समझाइए। सेक्शन सी देखिए, अब इन चारों में से एक करना था। अगर आपके तीन भी पढ़े हुए हैं तो भी आप एक आराम से कर सकते थे। सेक्शन सी के लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम आपको दिखाएं, समय सारणी की अवधारणा की महत्व। अरे, टाइम टेबल हमने आपको बताया नहीं था जबकि कि क्या होना चाहिए? शिक्षक के अनुसार होना चाहिए, बालक के अनुसार होना चाहिए। इस पीरियड में इस टीचर आएंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, है ना, ताकि सबका काम आसान हो जाए। उसके बाद में क्या? विद्यालय वित्त आय के स्रोत एवं व्यय के मदों से आप क्या समझते हैं? हमने आपको बताया नहीं था, एक एग्जांपल देकर के भैया एनुअल फंक्शन है, 1 लाख रुपए का खर्चा है, 20,000 है, ऐसे करके एग्जांपल दिया था इस वाले क्वेश्चन में जब करवाया था। शारीरिक व्यायाम की क्या आवश्यकता है? विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कौन कौन से होंगे? चाहते तो कर सकते थे, नहीं तो कोई बात ही नहीं भाई, चार में से एक करना था ना आपको। तो प्रशासक एवं पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ाया हुआ एकदम क्वेश्चन में से आया है ये पूरा, है ना। पूरा पेपर आपका पढ़ा हुआ है, अभी भी आपके पास समय है। मॉडल पेपर आपने अगर नहीं लिया है तो जो दूसरा वाला पेपर है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, वो आप ले लीजिए, उससे सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चंस, पेपर वहीं से फंसेगा आपका। ठीक है मैम, उसके लिए क्या करना होगा ना, हमने कहा उसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए, पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए। वहां पर आप कहाँ जाएंगे? ई नोट्स के सेक्शन में जाएंगे। ई नोट्स के सेक्शन में आपको 25 रुपए में मात्र मॉडल पेपर मिल जाएगा। इतने का तो अब हम क्या ही बताएं, खैर आप ले सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे शैक्षिक नेतृत्व से आया था क्वेश्चन आपका, ठीक है। उसके बाद में संप्रेषण
के चित्र बना के हमने आपको स्पष्ट करवाया था, संप्रेषण से क्वेश्चन आपका बना हुआ था। ठीक है, देखते जाइए, ये सब पेड कंटेंट का है। उसके बाद में फिर देखो, महान व्यक्ति सिद्धांत नहीं आया, लेकिन ये ऊपर वाला क्वेश्चन आया था। नेतृत्वकर्ता के गुणों का संक्षिप्त वर्णन करिए। शैक्षिक नेतृत्व से क्वेश्चन आया था कि क्या समझते हैं आप। उसके बाद में शैक्षिक नेतृत्व के बाद में संप्रेषण से संबंधित महत्व और प्रक्रिया को समझाइए। शैक्षिक नेतृत्व के अर्थ को समझाते हुए ये भी क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन तो एज इट इज सेम टू सेम पेपर में रख दिया गया था। क्या? प्रभावशाली नेता के महत्वपूर्ण गुण तथा प्रभावशाली नेतृत्व के सिद्धांत का वर्णन करिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपका आया था पेपर में। और उसके बाद में देखिए, प्रभावशाली नेता के महत्वपूर्ण गुण तथा नेतृत्व के सिद्धांत का वर्णन करिए। उसके बाद में शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, ये भी आया था क्वेश्चन। प्रबंधन से क्वेश्चन जो बना था, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते थे। कक्षा कक्ष आया था ना, कक्षा कक्ष प्रबंधन की अवधारणा को लिखिए। उसके बाद में भाई देखो, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखवाया था कि प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, और पेपर में आया था कि प्रबंधन के अर्थ को समझाइए। तो बात तो वही है ना। उसके बाद में इस तरीके से आप देख सकते हैं कि विद्यालयी पर्यवेक्षण के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका का वर्णन करिए। सेक्शन सी में आया हुआ क्वेश्चन आपका, प्रधानाचार्य की भूमिका का वर्णन विद्यालयी प्रशासक और पर्यवेक्षक के रूप में। तो सारे क्वेश्चन, चाहे वो सेक्शन बी के हों, चाहे वो सेक्शन आपके ए के हों, और वहां से फंसे हुए हैं। अब आप देखिए, अब आप लोगों में से क्या दिक्कत आई होगी, बहुत बच्चों का पेपर का स्किप हो गया होगा, किसी का 1-2 शॉर्ट छूट गया होगा, किसी का शायद 1 लॉन्ग छूट गया हो। तो आप ये मत सोचो कि आपका अकेले का ही पेपर छूटेगा। हमने पीजी पॉइंट पे एक पोल करवाया था, जिसमें बच्चों ने मैक्सिमम पोल का आंसर दिया कि मैम पेपर छूट गया लेकिन आता पूरा था। आपका ही पढ़ाया हुआ आया, बस 2 शॉर्ट नए थे। देखो, 2 शॉर्ट क्वेश्चन नए थे, लेकिन बहुत से बच्चों ने इसी ऑप्शन को चूज किया। क्यों? क्योंकि उनका पेपर छूटा है। तो आपको इतनी टेंशन लेने की नहीं जरूरत है कि हाय मेरा ही छूटा है। इंस्टाग्राम के मैसेजेस में हम आपको, हाँ, इंस्टाग्राम से अगर आप नहीं जुड़े तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल से जुड़ जाइएगा। बच्चे पेपर देने के बाद आते हैं और मैसेज की जड़ी एकदम लग जाती है, आप ऐसा समझ लो। देखिए, कहने लगे, हेलो मैम, माय नेम इज ज्योति आनंद, मैं बीएड 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हूँ। मैंने आपके यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की थी, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, पूरा पेपर आपका पढ़ाया हुआ है, थैंक यू सो मच। अब इस तरीके के जब कमेंट्स प्राप्त होते हैं ना कि बहुत बहुत थैंक यू, कंप्लीट पूरा पेपर इन्होंने सॉल्व किया, बहुत बढ़िया बात है, ऐसे कमेंट्स आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। आज के इस वीडियो में आपको 2 कमेंट करने हैं। पहला, क्या आपका पेपर छूटा? अगर छूटा तो आपको लिखना होगा कि यस मैम छूट गया थोड़ा सा। और दूसरा कमेंट आपका ये होना चाहिए कि क्या पढ़ा हुआ पेपर आया था कि नहीं आया था। जैसे मान लीजिए, अगर हमने आपके लिए दिन रात जग करके पूरी पेपर 1 की प्लेलिस्ट 76 क्लासेस की करवा दी, ऐसा कुछ नहीं था जो छोड़ा हो, तो क्या वो करवाना सफल रहा? क्या आज वो आपके पेपर में काम आया? अगर हाँ तो कमेंट जरूर करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, और पीजी पॉइंट रेफरल कोड डाल करके पीजी पॉइंट ऐप से ऐप इंस्टॉल करिए। ई नोट्स के सेक्शन में जाइए, वहां से जा करके पेपर 2, अभी भी समय है, पेपर 2 का आप मॉडल पेपर ले लीजिए, कोई इतना कॉस्टली भी नहीं है। और उसके बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें पीजी पॉइंट ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे, या आप हमें pgpoint100@gmail.com पे मेल करके, मैसेज करके भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, प्रॉब्लम आपकी तुरंत सॉल्व कर दी जाएगी। ये थी एक छोटी सी जानकारी। नेक्स्ट पेपर के लिए आप सभी को बहुत बहुत सारी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट। जिन बच्चों ने कोर्स लिया है, कोर्स में हमने जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं ना हर एक यूनिट के एंड में, उनको आपको देख करके जाना है। और जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया है, वो मॉडल पेपर जिन्होंने लिया है वो मॉडल पेपर के क्वेश्चंस लगा करके जाएंगे। इतना काम आप अगर कर लोगे तो ये मान के चलो पूरा पेपर आप करके आओगे, है ना। बस अब ध्यान रखना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट का। आज फिर बच्चों का पेपर छूटे। कुछ लोगों ने कहा कि मैम हमने लॉन्ग आंसर पहले किया, फिर हमने बाद में शॉर्ट आंसर किया, तब भी हमारा शॉर्ट आंसर छूट गया। हमने कहा अब आप लोग एक काम करो, आज से कसम खा लो, एक काम करो, क्या कि भैया घड़ी पहन करके जाओगे। बिना घड़ी के जाओगे तो यही हाल होगा ना। घड़ी पहन करके जाइए और विश्वास मानिए कि अगर आप 1 घंटे में अपना शॉर्ट का पोर्शन निपटा देंगे, 20 मिनट में, 25 मिनट में अगर आपका एक लॉन्ग सेक्शन भी का हो जाएगा, हम कहते हैं 10 मिनट भी आपका एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर होता है वो खा लेता है साइन कराने में, और वो क्या कहते हैं उसमें बार बार आ करके पूछने में, सिटिंग अरेंजमेंट में, फिर भी आप 20 मिनट आपको मिलेगा एक लॉन्ग करने के लिए जो सेक्शन सी का होगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपना काम
करेंगे तो आपका पेपर नहीं छूटेगा। और घड़ी जरूर लेकर के जाइएगा, टाइम को देखते हुए काम करिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप 10-10 पन्ने भर के आओ एक लॉन्ग में, ज़रूरी ये है कि आप क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आइए। अगर आप अपने पेपर में 18 से 20 पन्ने भी भर लेना, इसका मतलब वो इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।